हेलो गाइस, आई एम शशि। वेलकम टू अगेन कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। जैसा कि इस वाले वीडियो में हमने आपको प्रोजेक्शन के बारे में आपको समझा दिया था। जो वीडियो नहीं देखे होंगे हमारा इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हमने सिर्फ फर्स्ट वीडियो में सिर्फ बताया था कि प्रोजेक्शन को बनने के लिए कम से कम 4 माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने अच्छे से इसके बारे में समझा दिया था। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं प्लेन के बारे में। प्लेन यानी अब देखिए प्लेन के बारे में, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टर के बारे में। अब प्लेन होता क्या है, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इस प्लेन का क्या यूज होता है इस ड्राइंग में, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे एक ना डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। डायग्राम जो हम बनाना चाह रहे हैं आप लोग को, ये हमारा प्लेन हो गया। देखिए ये प्लेन हुआ। सेम इसी चीज़ को हम ना ऐसे इस प्लेन को ना ऐसे बना दिया। देखिए दोनों प्लेन ही है, लेकिन फ़र्क यही है कि इस प्लेन को हम बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन बोलेंगे। यानी इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं वीपी। यानी कि इस ड्राइंग में ना इस नाम का ना कम से कम जब भी हम ड्राइंग पढ़ाएंगे तो एक लेक्चर में तो कम से कम 20 या 25 बार वीपी और एचपी का नाम लेंगे। यानी कि जो हमारा प्लेन एकदम स्ट्रेट खड़ा है दीवार की तरह, इसको हम लोग बोलेंगे। यानी कि जो अभी हमारा जो पैनल है ये आप इसको बोल सकते हैं वीपी, वर्टिकल प्लेन। और जो स्ट्रेट यानी कि जो सिंपल सोया हुआ है इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको हम लोग शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं एचपी। इसको हम लोग बोल सकते हैं एचपी। देखिए दोनों प्लेन में अंतर क्या है, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से, इस चीज़ को हम आपको दिखा रहे हैं अच्छे से। वीपी एचपी। देखिए हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है ना। तो अभी यदि हम जैसे हम रखे हैं इस चीज़ को, अभी 3D में है लेकिन हम आपको रियल चीज़ में आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा हो गया वीपी। अब रखने के ऊपर डिपेंड है, ये प्लेन है लेकिन यदि इसको ऐसे वर्टिकली रखे हैं, एकदम लंबवत रखे हैं, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल प्लेन वीपी। यदि इसी प्लेन को यदि हम ऐसे इसको रख दें तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि एचपी। फिर से ध्यान देंगे, यदि हम इस चीज़ को ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, ये पूरा हमारा सेम क्या हो गया वीपी, वर्टिकल प्लेन। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को यदि हम ऐसे दिखा दिए आपको, यहाँ रख दिए, ये हमारा पूरा क्या हो गया एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर, सिंपल बात है। जो खड़ा है वो आपका वीपी और जो पड़ा है वो एचपी। सिंपल बात आप समझ, जैसे भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को आप समझिए। वीपी। अब यदि इसी प्लेन को हम ऐसे रख दें एचपी, यहाँ रख दें एचपी, सिंपल बात है, ये आपका एकदम हॉरिजेंटली है, हॉरिजेंटल प्लेन। वर्टिकल है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। चलिए, यानी कि अब इस प्लेन को हम क्वाड्रेंट के रूप में कैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे समझेंगे, मेन बात अब आती है। क्लियर, तो अब चलते हैं आगे। एचवीपी हो गया। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे, वर्टिकल प्लेन को बोलेंगे वीपी और हॉरिजॉन्टल प्लेन को बोलेंगे एचपी। ये हमेशा सिर्फ हम शॉर्ट नाम रखेंगे, कभी भी वीपी और एचपी का नाम लेंगे। क्लियर, चलिए अब हम क्या करते हैं कि दोनों प्लेन को आपस में कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड कैसे करते हैं ध्यान देंगे। इसको हम अच्छे से ड्रॉ करना चाह रहे हैं।
ये हमारा हो गया HP और ये भी हमारा हो गया HP। क्लियर। अब इस चीज़ को हम यहाँ से क्लियर ना। चलिए देखिए हमने क्या किया कि दोनों प्लेन को आपस में कोइंसाइड कर दिया 90 डिग्री एंगल पे। ये 3D व्यू है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम ना अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं। दोनों को आपस में हमने कोइंसाइड कर दिया। ये हमारा हो गया VP, पूरा पोर्शन VP हो गया VP। ये हमारा हो गया HP, ये भी हमारा हो गया HP। ध्यान देंगे हमने सिंपल बात, यानी कि देखिए हम इस चीज़ को बगल में ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमारा था VP था और ये हमारा था HP, ठीक है ना। दोनों को आपस में हमने कोइंसाइड कर दिया, सेंटर लेकर बीच से हमने आपस में कोइंसाइड कर दिया, ठीक है। VP HP। यदि इस चीज़ को हम आपको लाइव दिखाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हमारे पास प्लेन है HP VP HP HP VP। अब हमने क्या किया कि इस प्लेन को, दो प्लेन को आपस में हमने कोइंसाइड कर दिया। आप देख सकते हैं एकदम स्पष्ट क्लियर आपको दिख रहा होगा। ये पूरा चीज़ एकदम, ये आपका लाइव है, ये 3D में है। सेम इसी चीज़ को हमने यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश किया है। ये पूरा पोर्शन हमारा जो हो गया, ये जो पूरा पोर्शन हमारा हो गया, ये पूरा HP हो गया और पूरा ये पोर्शन हमारा VP हो गया। क्लियर ना। अब पहले इस पे बात, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। बस आपको समझाने के लिए हम आपको दिखा दिए। देखिए इसमें हम एक सिंबल लगाते हैं। एक सिंबल यही लगाते हैं कि ये हमारा जो पोर्शन हो गया, ये HP नीचे की ओर मूव करेगा। वो कब मूव करेगा हम आपको बताएंगे। इसमें सिंबल हमें लगा दिया, ठीक है। HP जब भी आपका मूव करेगा तो घड़ी का सुई क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी का सुई मूव करेगा, ये 1 टाइम आपका मूव करेगा। वो कब मूव करेगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा होने के बाद ये ना 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड होगा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड होगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ होगा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, ठीक है। हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और हमारा लास्ट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। चलिए अब यदि बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का। पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी कि सिर्फ VP और HP। यदि कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट, यदि हम ऑब्जेक्ट का कोई नाम लेते हैं तो यानी कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। कोई भी ऑब्जेक्ट है यानी कि पॉइंट ही को पहले बात करते हैं। यदि ये पॉइंट रख दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप देख सकते हैं एकदम स्पष्ट क्लियर दिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट जो है रख दिया गया। अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब ये रखा हुआ, लेकिन यदि इसको हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये HP से ऊपर रखा गया है, HP से ऊपर रखा गया है, एकदम क्लियर। और VP के सामने रखा गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, above HP and in front VP। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जाहिर सी बात है कि above HP होगा और इन फ्रंट VP होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम पढ़ लिए कि ऑब्जेक्ट above HP रखा गया है और इन फ्रंट VP रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यानी अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का। यदि इसी ऑब्जेक्ट को
यदि हम रखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो इसमें भी तो हमारा है ना कि ए HP से ऊपर रखा गया है, यानी कि इसमें भी हमारा हो जाएगा एबव HP, एबव HP। एकदम क्लियर। अब यदि ये इन फ्रंट था तो जाहिर सी बात है कि ये आपका बिहाइंड हो जाएगा। क्लियर ना। यदि हम बात करते हैं थोड़ा इस पे आते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट इसमें रखा गया ये मार्कर या पेन, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि HP से ऊपर था तो हमने रख दिया HP से ऊपर, और ये VP के सामने, तो एबव HP हो गया और इन फ्रंट VP हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। यदि यही ऑब्जेक्ट को हम रख दिए, शिफ्ट कर दिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो जाहिर सी बात है कि एबव तो इसमें भी है, एबव तो इसमें भी है, लेकिन इसमें आपका बिहाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये हम बात कर लिए हैं इन फ्रंट का, तो इन फ्रंट उसके पीछे बिहाइंड हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा एबव HP और बिहाइंड VP। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एबव HP और बिहाइंड VP। क्लियर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे यदि सेकंड क्वाड्रेंट का, तो हमेशा आपका एबव HP होगा और बिहाइंड VP होगा। अब बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट यदि रखा गया है थर्ड क्वाड्रेंट में, अब पॉइंट ही रखा गया है, अब हम आगे बात करेंगे प्लेन का, लाइन का या ABC कुछ भी, लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ पॉइंट का। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का, यानी कि यदि HP से ऊपर था तो अभी हमें दिखाई दे रहा है बिलो HP, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बिलो HP, बिलो HP। क्लियर ना। अब यदि ये बिलो HP है तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका बिहाइंड था तो इसमें भी बिहाइंड हो जाएगा, यानी बिलो HP और आपका हो जाएगा बिहाइंड VP। क्लियर ना। इस चीज को थोड़ा सा हम जूम करना चाह रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर स्पष्ट दिखे। देखिए क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट का केस हो गया बिलो HP और बिहाइंड VP। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम जो होगा केस हम लोग जान जाएंगे। देखिए यदि ऑब्जेक्ट रखा गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जाहिर सी बात है कि ये आपका HP के बिलो होगा और VP के सामने होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बिलो HP और इन फ्रंट VP। क्लियर ना। देख लीजिए चारों आपको एकदम स्पष्ट हमने आपको समझा दिया। यदि कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एबव होगा और इन फ्रंट होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, अब ए पॉइंट है तो पॉइंट का नाम हम, कोई एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए इसका नाम हम रख दिए। कोई ए पॉइंट है जो एबव HP है, इन फ्रंट VP है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी ऑब्जेक्ट को हमने यदि यहाँ पे नाम रख दिया B, तो ए B जो ऑब्जेक्ट है एबव HP होगा और बिहाइंड VP होगा। यदि ये ऑब्जेक्ट यानी कि ABC ऑब्जेक्ट है तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है बिलो HP है और बिहाइंड VP है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ABCD यानी कि जो D ऑब्जेक्ट है वो HP से नीचे रखा गया है और VP के सामने रखा गया है, यानी बिलो HP एंड इन फ्रंट VP, यानी कि हमारा ये चारों क्वाड्रेंट एकदम स्पष्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग बारी बारी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में। ठीक है, इस चीज़ को आप ना अच्छे से नोट करेंगे। सीट नंबर 1 जो हमने आपको कन्वेंशंस ऑफ लाइन आपको बता दिया, उसको अच्छे से आप पेंसिल का अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, वो आपका सीट नंबर 1 हो जाएगा। और अब बात करेंगे जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, तो हम सीट नंबर 2 का बात करेंगे। ठीक है ना, यानी कि सीट नंबर 2 में सीट नंबर 2 का सबसे फर्स्ट फिगर ए होता है, इसको हम लोग बोलेंगे मास्टर डायग्राम क्वाड्रेंट का, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या सेकंड एंगल प्रोजेक्शन जो भी समझिए, बस ए आपका फर्स्ट एंगल है,
सेकंड एंगल प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। अभी पर्सन हमने बोला नहीं, बस हमने आपको डिवाइड करके बताया है कि फर्स्ट एंगल कब होगा, सेकंड एंगल कब होगा, थर्ड कब होगा और फोर्थ कब होगा। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखेंगे, एचपी क्लॉकवाइज मूव करेगा, वो कब मूव करेगा अब बात करेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे चलिए इसको थोड़ा सा और उधर लेके चलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको ये हमारा पोर्शन जो है यहाँ पे ये हमारा मास्टर डायग्राम हो गया। इसको इधर कर देते हैं ताकि आपको समझने में हमें आसानी होगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम फिर से आपको ना एक बार रिमाइंड करते हैं रियल व्यू से। देखिए सेम जो यहाँ पे बना है उसी चीज़ का एकदम आपका लाइव चीज़ है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक पेन का एक कैप है, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, HP HP VP HP VP, क्लियर ना। यदि ये कैप ऑब्जेक्ट हो गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जाहिर सी बात है कि HP से ऊपर होगा और VP के सामने होगा, क्लियर। अब यही ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे सेकंड में तो ये HP से ऊपर होगा और VP के पीछे होगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट करेंगे थर्ड में तो HP के नीचे होगा, यानी कि बिलो HP। अब देख सकते हैं बिलो HP और बिहाइंड VP। अब लास्ट यदि हम इसको शिफ्ट करते हैं फोर्थ में तो बिलो HP होगा और इन फ्रंट VP होगा, क्लियर। बिलो HP होगा और इन फ्रंट VP होगा, हमने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब देखिए सिर्फ हम बात करेंगे अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम बनाते हैं। क्लियर, स्पष्ट आपको दिख रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब हम अभी बनाएंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चलिए अब कोई ऑब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट एंगल देख लीजिए HP, हम यहाँ पे सिर्फ HP का बात करेंगे। ये पूरा हमारा HP हो गया, छोटे अक्षर में हम यहाँ पे HP लिख दिए और यहाँ पे हम लिख दिए VP VP HP। सिर्फ अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही बताएंगे हम। और ये हमारा जो हो गया, यहाँ से जहाँ HP और VP जहाँ हमारा आपस में मिलता है, इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन, XY के नाम से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ भूल गया था, हमने वहाँ पे डाल दिया X और Y, क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे कि कोई ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है A, कैपिटल इसलिए कि हम अभी बात करते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट का। प्रोजेक्शन को बनने के लिए हमें चाहिए था 4 मीडियम, फर्स्ट में ऑब्जर्वर, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड प्रोजेक्टर और फोर्थ में प्लेन। अभी हमारे पास 2 चीज़ें अवेलेबल है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है और दूसरा है प्लेन है, यानी कि कौन सा प्लेन, VP और HP दोनों अवेलेबल है, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज़ हमारा छूट रहा था, एरोहेड। अब देखिए एरोहेड का सिंबल आपको दिखाना होगा, इसलिए कि HP जब भी मूव करेगा तो वन टाइम ये नीचे मूव करेगा। ये कब मूव करेगा अब देखेंगे। यदि कोई इस ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जर्वर यदि इसको देखता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जर्वर इसको देखता है, तो देखने के बाद जाहिर सी बात है कि इसका इमेज, इसका छाया, यानी कि इससे होते हुए यहाँ पे बनेगा। देख लीजिए 2 चीज़ था,
अब दो चीज़ हमने एक और ला दिया, एक ला दिया ऑब्जर्वर, एक ला दिया हमने प्रोजेक्टर। यानी कि जैसा हमारा ये पॉइंट रहेगा, यानी कि जो ऑब्जर्वर जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा बनेगा इमेज। यानी कि यदि ए है, कैपिटल ए है, तो ए हमारा जो छाया बनेगा यहाँ पे आपका ए बनेगा और ए डैश बनेगा, इसलिए कि यहाँ पे आपका दो प्लेन है। अब यदि प्लेन इधर भी है और इधर भी है तो अगला एक और हम लगाते हैं यहाँ पे। तो यदि ए हमारा ऑब्जर्वर यानी कि इस ऑब्जेक्ट को देखता है, देखने के बाद जाहिर सी बात है कि हमारा जो शैडो बनेगा, जो इमेज बनेगा इस पे बनेगा, यानी कि इस पे बनेगा। यानी कि यदि ए डैश है तो जाहिर सी बात है कि हमारा ए हो जाएगा। यानी कि यदि हमारा प्रोजेक्शन वीपी पे बनता है तो इस प्रोजेक्शन को हम लोग बोलेंगे फ्रंट व्यू। यानी कि फ्रंट व्यू हमेशा बनता है कहाँ पे, आपका बनेगा वीपी पे बनेगा। फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनता है, वीपी पे। जैसे हम लोग मैथ्स वगैरह में फार्मूला हम लोग रटते हैं या समझते हैं या याद करते हैं, तो सेम चीज़ आप हमेशा आप याद रखेंगे कि वीपी पे फ्रंट व्यू बनता है जो हमेशा आपका डैश में रहेगा, हमेशा आपका डैश में रहेगा। क्लियर ना? यानी कि जहाँ भी आप देखेंगे डैश, आप समझेंगे फ्रंट व्यू है, यानी कि वो जो बना है शैडो इमेज बना है, छाया बना है, वो आपका बना है वीपी पे। क्लियर? अब बात करते हैं एचपी पे। यानी कि जो भी बना है हमारा एचपी पे इमेज, छाया, प्रतिबिंब, इमेज, इसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग टॉप व्यू। टॉप व्यू यानी कि टॉप व्यू हमेशा आपका बनेगा कहाँ बनेगा, एचपी पे बनेगा, और वो हमारा बिना डैश का होगा, यानी कि सिंपल ओ रहेगा। अब ओ मतलब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी नाम, ABCD, लेकिन ध्यान रहे जो भी आप नाम लिखेंगे वो कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। सिर्फ कैपिटल में आपका रियल ऑब्जेक्ट रहेगा। यदि यहाँ पे बोल दिया गया कि कोई ऑब्जेक्ट का नाम ए है तो इसका छाया बनेगा स्मॉल बनेगा, यानी इस पर भी इमेज बनेगा स्मॉल बनेगा। जहाँ भी आपका फ्रंट व्यू होगा वो आपका डैश में होगा, यानी कि हमेशा आपका वीपी में होगा। और जहाँ भी आपका सिंपल ए होगा या बी होगा, कुछ भी होगा, आपका बनेगा टॉप व्यू, यानी कि वो हमेशा बनेगा एचपी पे बनेगा। क्लियर ना? इस चीज को आप अच्छे से ना रिमाइंड कर लेंगे। टॉप व्यू बनेगा एचपी पे जो बिना डैश का होगा, फ्रंट व्यू बनेगा हमेशा आपका डैश में होगा जो वीपी पे बनेगा। आपका एक चीज फॉर्मूला के तौर पे आप इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे, जैसे भी है। आप स्टार्टिंग में आपको बोलने में या समझने में थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन जब आप एक दो चैप्टर को धीरे धीरे आप जब समझिएगा, बनाइएगा सीट्स वगैरह पे, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? ये हमने आपको बता दिया कि टॉप व्यू फ्रंट व्यू कहाँ कहाँ पे बनेगा। क्लियर? अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे इसी में कि हमने एक सिंबल यहाँ पे दिया था कि ये एचपी क्लॉकवाइज मूव करता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भाई एचपी क्लॉकवाइज मूव क्यों करेगा और कब करेगा। देखिए, जब किसी पार्टिकुलरली बेसिकली हम किसी एक क्वाड्रेंट का या किसी एक एंगल प्रोजेक्शन का बात करेंगे, प्रोजेक्शन को बनने के बाद जो छाया बनेगा उसके बाद ही ये हमारा शैडो प्रतिबिंब इमेज मूव करेगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये जो हमारा बना है टॉप व्यू, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा फ्रंट व्यू जो बना है कुछ इस XY के हाइट पे बना हुआ, कुछ ना कुछ दूरी होगा, जाहिर सी बात है। अब वो दूरी कितना होगा, अब वो आपके क्वेश्चन में बताए जाएंगे कि वो दूरी कितना होगा या रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि ये HP से ऊपर रखा गया है, HP से ऊपर रखा गया है, तो सपोज मान के चलिए कि 10 mm हम ले लेते हैं, एबव रखा गया है, और ए रखा गया है 15 mm इन फ्रंट रखा गया है। हमने एग्जांपल ले लिया। अब जैसे कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ही, एबव है और इन फ्रंट है तो कुछ ना कुछ तो इसका हाइट होगा ही, जाहिर सी बात है। तो यदि ये इन फ्रंट रखा गया है सामने, तो जो हमारा छाया बनेगा इस XY से 15 mm की दूरी पर भी बनेगा। एकदम क्लियर ना? समझिए,
इस चीज़ को समझेंगे आप। 15 mm की दूरी पे बना गया है, तो ये जो छाया बना है 15 mm की दूरी पर भी ये बना हुआ है। अब यदि 10 mm हाइट पे रखा गया है, 10 mm की हाइट पे रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमारा जो हाइट होगा ये 10 mm का होगा। क्लियर ना? 10 mm एबव रखा गया है, तो 10 mm एबव XY से बनेगा। कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू का, तो 15 mm इन फ्रंट रखा गया है, तो हमारा 15 mm इस XY से दूरी पे बनेगा। अब बोलता है कि HP क्लॉकवाइज मूव करता है, तो VP हमेशा फिक्स रहेगा। VP हमेशा फिक्स रहेगा, जो फिक्स रहेगा वो हमेशा आपका डैश में रहेगा। अब देखिए कैसे, यदि HP को हम लोग मूव करेंगे, यानी कि इस HP को यदि हम लोग मूव कराया जाएगा, तो अब ऐसा नहीं ना कि HP हमेशा मूव करते रहेगा। देखिए HP वन टाइम ही मूव करेगा, HP वन टाइम ही मूव करेगा। यानी कि देखिए थोड़ा सा ये इस पर ध्यान देंगे, अभी वो 3D में है तो समझने में थोड़ा सा परेशानी होता होगा, लेकिन इस पर आप समझ जाएंगे। हमने बोला कि HP क्लॉकवाइज मूव करेगा। देखिए हम यहाँ पे इसको घुमा रहे हैं तो साथ में वो भी घूम रहा है। जाहिर सी बात है कि यदि साथ में ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं HP, तो यदि हम इस पोर्शन को नीचे लेकर आएंगे ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। आप देख लीजिएगा, इस पोर्शन को यदि नीचे लेकर जाएंगे ऑटोमेटिक वो पोर्शन आपका ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है ना? तो अब आपके हिसाब से यदि हम बात करते हैं क्लॉकवाइज, ये एरो नीचे जाएगा, तो ए वाला जो HP है ये जाएगा नीचे, ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा एरो के हिसाब से। यानी वन टाइम, ऐसा नहीं है कि HP घूमते रहेगा, सिर्फ वन टाइम घूमेगा, सिर्फ वन टाइम 90 डिग्री एंगल पे। यानी कि HP जब भी हमारा मूव करेगा, अभी 90 डिग्री एंगल पे फिक्स किया गया है, लेकिन जब ये मूव करेगा तो 90 डिग्री एंगल पे आकर चिपक जाएगा। यदि पार्टिकुलरली हम किसी एंगल का बात करेंगे तो सिर्फ हम उसी के बारे में बात करेंगे। पार्टिकुलरली हम बात करेंगे एंगल के बारे में, तो अब ये फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन है, तो फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन का यही होगा कि जब ये मूव करेगा तो ये मूव करने के बाद, ये हमारा मूव करने के बाद, यानी कि ए आपका है, इसको हम ना मतलब इमेजिंग करके आपको चाह रहे दिखाने के लिए कि जब भी ये मूव करेगा, यानी कि जब ये आपका मूव करेगा तो ये नीचे की ओर आएगा, यानी कि ये 15 mm भी हमारा मूव करके चला आएगा नीचे। यानी कि हमारा जो बनेगा टॉप व्यू ये 15 mm चला आएगा नीचे। क्लियर ना? हमने आपको पहले बोल दिया कि ये HP आपका मूव करके चला जाएगा नीचे वन टाइम। जब हम किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का बात करेंगे, एंगल का बात करेंगे, तो वन टाइम ये मूव करके चला जाएगा नीचे। क्लियर? यानी कि यदि इसका हम छाया या प्रतिबिंब बनने के बाद इसका डायग्राम को यदि हम लोग यदि हम चाहेंगे बनाने के लिए, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। देखेंगे इस चीज़ को हम अच्छे से, यहाँ पे ये हमारा XY है, तो XY का लेंथ अपने अनुसार से हम ले लेंगे, XY ये वाला इमेज। ठीक है ना? अब उसके बाद इस XY के ऊपर हमारा 10 mm है, हम यहाँ पे लाइट पेंसिल का यूज करेंगे, और उसके बाद हम डार्क यहाँ पे पॉइंट के बारे में, यानी कि पॉइंट का नाम क्या था? A डैश था। ठीक है? पॉइंट का नाम हमारा A डैश था, और उस जस्ट इसके नीचे हम लेंगे 15 mm नीचे। आप देख सकते हैं 15 mm। तो अब हम पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट हम देंगे पॉइंट A। अब इसका नेमिंग, यदि हम बात करते हैं डायमेंशन का, तो डायमेंशन हमारा ये जो हमारा होगा, ये हमारा, हमने आपको बोला था डायमेंशन टेक्निक के बारे में, 1:3 का रेशियो लेना है। ये हमारा हो जाएगा 10 mm, और जस्ट इसके नीचे हमारा हो जाएगा, ए होगा, और ये हमारा हो जाएगा 15 mm। क्लियर? 15 mm। ठीक है? तो ये हमारा हो गया VP, और ये हमारा हो गया HP, यानी कि ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। क्लियर ना? इस चीज़ को ना आप इतना सारा चीज़ जो हम आपको समझाए हैं, ये आपको इमेजिंग करना होगा। क्वेश्चंस आएंगे, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, उसको हम सिर्फ इस फॉर्म में लाकर हमें आंसर के रूप में छोड़ देना है।
ये सारे पोर्शन आपको जो हम समझाएं, HP टॉप व्यू कैसे बना, फ्रंट व्यू कैसे बना, इस चीज़ को आप ना अच्छे से समझेंगे एक दो बार बार इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करके बैक करके देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। यदि ये क्वाड्रेंट समझ में आ गया तो समझिए कि आपका 5 नंबर का, मिनिमम 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव एकदम डन। फर्स्ट एंगल से, सेकंड एंगल से, थर्ड एंगल से और फर्स्ट। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमारा आज कंप्लीट होता है। ये वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेंगे। ये वीडियो हमारा यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बाकी यदि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।